प्यारे साथियों नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूं एक नई वीडियो के साथ में। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक या फिर चैप्टर, जिसका नाम है सिंधु नदी तंत्र। इससे पहले मैं आपको गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र करा चुका हूं, जिसमें मैंने ट्रिक्स के माध्यम से बहुत सारी चीजें बताई हैं। जी हाँ, यहाँ भी मैं आप सभी को ट्रिक्स के माध्यम से चीजें कराने वाला हूँ। आप सभी के सामने ये जो मैप है, इसके माध्यम से एक बार मैं नदियों को दिखा देता हूं। आप जानते हैं यहां से एक नदी जो निकलती है प्यारे दोस्त, ये जो नदी निकल कर आ रही है, ठीक है, ये है मुख्य धारा, जिसे आप क्या कहेंगे, सिंधु नदी। ओके। इसके बाद में आप बड़े ध्यान से देखिएगा, एक ये धारा है, ये मुख्य धारा है। ये कौन सी है, चिनाब है। और चिनाब में कौन सी आकर मिल रही है, झेलम मिल रही है। और झेलम में ही कौन सी प्यारे दोस्त, रावी। और यहां से एक धारा और निकल कर आ रही है, जो कौन सी है, सतलज। और सतलज में ही कौन सी मिल रही है, व्यास। और आपको ये दिखाई दे रहा होगा प्यारे दोस्त, यहां पर मैं दूसरा पेन लेता हूं, यहां से एक नहर निकाली गई है, जिसे आप क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी नहर। ओके। अब ये बात जब मैंने इसे लिखा है कि आसान भाषा में, बच्चे याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं बता दे रहा हूं। आपको याद रखना है एक ट्रिक। ट्रिक थोड़ी अजीब सी है, ठीक है, लेकिन याद रखें, शराब, शराब और चिलम। ट्रिक क्या है, शराब और चिलम। इसके माध्यम से जो इसकी मुख्य सहायक नदी है वो हैंड टू हैंड तैयार हो जाएगी। जैसे से याद रखेंगे, सतलज। क्या याद रखेंगे, सतलज। क्या बताया प्यारे दोस्त, सतलज है। रावी नदी है, क्या बताएंगे, रावी है। वैसे व्यास नदी है। और ची से चिनाब नदी है, क्या बताएंगे, चिनाब नदी है। और लम से हुआ झेलम, झेलम। ओके। जिन साथियों को कुछ नहीं करना, कम से कम इसे याद रखना, ये इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं प्यारे दोस्त। क्या बताएंगे कि भैया सिंधु की मुख्य सहायक नदी इस प्रकार से है। चलिए कुछ डिटेल में जानकारी लेते हैं इन नदियों के बारे में। विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है सिंधु नदी। और जो तिब्बत में कहां से प्यारे दोस्त, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत के भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख और पाकिस्तान से होकर 2880 किलोमीटर और भारत में प्यारे दोस्त 1114 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह मानसरोवर झील के पास बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है और अंत में कराची के पास अरब सागर में ये डेल्टा बनाती है, जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे। यहां देख पा रहे होंगे, ये आपके अरब सागर में यहां पर ये एक डेल्टा का निर्माण करती है। ओके। जी। आप जानते हैं कि भैया उद्गम कहां से होता है, ओरिजिन कहां से होता है, तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के पास बोखारचू ग्लेशियर से होता है। अन्य नाम क्या है, तिब्बत में से सिंगी खंबन या शेर का मुख भी कहते हैं। ओके। भारत में प्रभा लद्दाख और जास्कर पर्वतमाला के बीच से बहती हुई यह दमचोक के पास भारत में प्रवेश करती है और यह लद्दाख और बाल्टिस्तान से होकर गुजरती है। ठीक है। गार्ज की बात करते हैं, जिसे महाखड्ड के नाम से भी जानते हैं। गार्ज मतलब कि एक संकरा रास्ता होता है जहां से ये नदी एंट्री करती है। गिलगित के पास बुंजी गार्ज का निर्माण करती है, जो 5200 मीटर गहरा है और भारत का सबसे गहरा गार्ज भी है भैया। ओके। अंतिम पड़ाव की बात करते हैं, मिथानकोट पाकिस्तान में मुख्य नदियों का संगम होता है और अरब सागर में इनका मिलन होता है। अरब सागर में क्या होता है भैया, मिलन होता है। आप यहां जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण तथ्य मैंने यहां और ऐड कर दिया है, सिंधु जल संधि 1960 ईस्वी में हुई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। और इस संधि के तहत पूर्वी नदियां जो कि रावी, व्यास और सतलज का पानी भारत, और पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का जो अधिकांश पानी था वो पाकिस्तान उपयोग करता है। क्या करता है, पाकिस्तान उपयोग करता है। सिंधु नदी डेल्टा पाकिस्तान के कराची के पास अरब सागर में गिरने से पहले एक डेल्टा का निर्माण होता है। और ऐतिहासिक महत्व की बात करती है, प्रसिद्ध सिंधु नदी जो है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पालना रही है। बहुत सारे स्थल यहीं पर इसके पास देखने के लिए मिले हैं।
ओके, चलिए, यदि सब कुछ ओके है तो मैं सभी साथियों से जानना चाहूंगा, एक प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। सिंधु नदी जल समझौता किन किन व्यक्तियों के बीच में हुआ था और उसकी मध्यस्थता किसने की थी, यानी बिचौलिया कौन था, इस बात के लिए। ठीक है, मतलब कि इस कमेंट को आप क्या करेंगे भैया, कमेंट बॉक्स में बता देंगे इसका जो भी आंसर रहा होगा। और मिलते हैं हम लोग नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे।